फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी विथ ऋतु प्रीति। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 चैप्टर साइंस का चैप्टर 2। तो हमने उसमें यहाँ पर तक कंप्लीट कर लिया था एक्टिविटी, यहाँ तक हमने इसको कर लिया था। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के लिए टेस्ट। तो देखिए, take a small quantity of a food item or a raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it, figure 2.1. Observe if there is any change in the color of the food item, did it turn black? ठीक है, तो इसमें मतलब टेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि परीक्षण। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची जो सामग्री होती है उसको मतलब हमें लेना है एक थोड़ी बहुत मात्रा में। इसमें जो आयोडीन दिए गए हैं उसके 2-3 ड्रॉप्स हमें लेने हैं, जो फिगर में दिया गया है। ठीक है, और जो खाद्य पदार्थ के रंग होते हैं ना, जो मतलब कलर होते हैं जो, तो उसमें जो चेंजेज आएंगे वो हमें देखना है कि ये ब्लू कलर है या ब्लैक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्लैक या ब्लू उसमें दिखाता है। ठीक है, अब आगे है ए ब्लू black color indicate that it contains starch. Repeat this test with other food item to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2. तो इसमें बताया गया है कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के हमें दोहराना है। ठीक है, रिपीट करना है। ठीक है, और जिसमें क्या करना है, मतलब टेबल 2.2 में लिखना है। अब है टेस्ट फॉर प्रोटीन। Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रोटीन के जो टेस्ट करने के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का हम टेस्ट कर रहे हैं वो या तो सॉलिड होना चाहिए, मतलब ठोस होना चाहिए। तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण, मतलब पाउडर, मतलब चूर्ण बोल सकते हैं, तो वो बनाने की हमें ज़रूरत होती है। फिर जो मतलब खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में लेकर उसे पीस कर उसे मसल कर मैश करना, यानी कि मसल कर उसको थोड़ी चूर्ण को एक साफ उसमें डालना है। ठीक है, और 10 बूंद, मतलब 10 बूंद हमें लेने हैं पानी के, और अच्छी तरह हिलाना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, add 2 drop of solution of copper sulfate and turn 10 drop of solution of caustic soda the test tube, figure 2.2। तो अब इसमें क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से हमें क्या करना है, जो मतलब सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट या किसी भी विलियन हम अगर बोल था, और क्या करना है, 10 बूंद कॉस्टिक सोडा में लेने हैं, और जो फिगर 2.2 में अच्छी तरह से इसको हिलाकर कुछ मिनटों के लिए रख देना है। और इसमें अब क्या है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए रख देना। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। ठीक है, तो क्या ये जो मतलब ये वायलेट हो गया है कि इसका कलर कैसा हो गया है कि जो भी फट ना जाए। ठीक है, सीधा करना है, इसे ध्यानपूर्वक करना है। इस और मतलब फिर क्या है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब, इसे कुछ देर के लिए अच्छे से रखना है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा है? व्हाट डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या ये वायलेट कलर का हो गया, यानी कि बैगनी कलर का हो गया। ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो वायलेट कलर होता है वो क्या दर्शाता है, फूड में प्रोटीन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब है नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन फूड आइटम, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड।
ठीक है। तो अब इस टेस्ट में हम दूसरे खाद्य पदार्थ के लिए कर सकते हैं। तो ये टेबल दी हुई है, इसमें हमें फूड आइटम्स दिए हैं, स्टार्च प्रेजेंट, मतलब ये हमें फिल करना है। तो रॉ पटाटो है, ठीक है, तो इससे हमें स्टार्च मिलता है, हाँ मिलता है, रॉ पटाटो से प्रोटीन मिलता है। हमें इसमें स्टार्च किससे मिलता है, न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है, ये लिखना है, ठीक है। और फैट, अब है मिल्क, मिल्क हमें, हाँ इसमें मतलब प्रोटीन मिलता है मिल्क से, ठीक है। और ग्राउंड नट, प्रोटीन में भी ऐसा आएगा, प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। और फिर है अनकुक्ड राइस, अनकुक्ड ड्राई राइस मतलब पाउडर राइस, तो यहाँ पे इसमें भी यस होगा, इसमें स्टार्च मिलता है। कुक्ड राइस, हाँ इसमें भी स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है। और ठीक है, उसके बाद है कुक्ड दाल, सॉरी ड्राई कोकोनट, तो ड्राई कोकोनट में स्टार्च तो हमें नहीं मिलता है और हमें प्रोटीन भी नहीं मिलता है, लेकिन हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर, तुअर दाल पाउडर, ठीक है। इस एक मिनट, इससे फिर करते हैं। कुक्ड दाल, कुक्ड दाल में हमें स्टार्च नहीं मिलता है, हाँ प्रोटीन मिलता है और फैट नहीं मिलता है। फिर है स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल की कोई भी स्लाइस, तो प्रोटीन भी नहीं मिलता है, ठीक है। फिर है स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, तो स्टार्च प्रोटीन फैट इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग में हमें स्टार्च नहीं मिलता है, लेकिन प्रोटीन हमें मिलता है और फैट नहीं मिलता है। और अनकुक्ड ज्वार दाल में हमें प्रोटीन मिलेगा दाल से, ठीक है, फैट और ये एब्सेंस होंगे, ठीक है। फिर है टेस्ट फॉर फैट्स, तो इसमें देखिए, तो ये सारी एक्टिविटी है इसमें। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, नाउ स्टैंड द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एनी ओनली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फाइनली थ्रू दिस पैच। तो इसमें बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें कुछ कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, ठीक है, ध्यान से। फिर है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी का मतलब ध्यान से इसे हमें करना है कि एंड क्रश इट, टेक केयर द पेपर डज नॉट टीयर, मतलब कहीं जो पेपर है वो फट ना जाए। अब कागज़ जो पेपर है उसको सीधा कीजिए और मतलब ध्यानपूर्वक इसे करना है। फिर उसमें नाउ स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट एनी ऑयल पैच, यानी कि इसमें क्या डालना है, तेल के कुछ धब्बे डालने हैं और कागज़ को किसी किसी मतलब एक लाइट देनी है आपको, ठीक है। मतलब लाइट के सामने लाना है और उस धब्बे से जो धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। फिर कागज़ पर एनी ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड item contain fat, the food item may sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed an item on paper,
Let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time if no oily patch show up. After this, the food item does not contain any fat. यानी कि हमें पेपर पर धब्बा लगाना है, उसको ही मतलब फैट को उसमें हमें प्रेजेंस करना है, शो करना है। और किसी भी खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मतलब पानी की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इसमें क्या करना है, इन जो पदार्थ होते हैं उनको कागज़ पर धीरे से रब करना है। रब मतलब रगड़ना है और कुछ टाइम के लिए कागज़ को ड्राई कर देना है, यानी कि सुखा देना है। और उसमें क्या ना हो तो वो सूख ना जाए, जो भी वाटर है वो सूखना नहीं चाहिए। इसके बाद कोई भी पेपर पर अगर वो मतलब धब्बा नहीं रहना चाहिए तेल का। इससे यह पता चलता है कि उसमें क्या है कि कागज़ पर क्या नहीं है, फैट नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट करना है आपको। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food item that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो इस तो ये टेस्ट हमें क्या शो करता है, क्या इसमें प्रोटीन, फैट या फिर प्रोटीन, फैट या स्टार्च प्रेजेंट होता है सारे फूड आइटम्स में। ठीक है, तो एक से अधिक पोषक तत्व इसमें क्या उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ या जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? क्या ऐसा कोई मतलब आपने फाइंड किया जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी मतलब कुछ भी विटामिन या मिनरल्स ना हो? ठीक है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो वो आप एक्टिविटी करिए तो तब पता चलेगा कि क्या फाइंड हुआ। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। तो हमने तीनों न्यूट्रिएंट्स लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमने विटामिन और मिनरल्स भी लिए दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स? तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर फूड। अगर आई होप मैं आपका इस टॉपिक को क्लियर कर पाई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।